हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू डिवाइन सोल टेरो रीडिंग्स 2472। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली में सबका ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चैंटिंग एंड मेडिटेशन करते रहिएगा। और ये साल जो है ये एक्शन टेकिंग है, तो बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर जो सक्सेस है वो बाकी लोग ले जाएंगे। तो इसलिए अपना वर्क को फास्ट कीजिए, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। और जैसे हम सवेरे उठ के जो भी हमको आइडियाज़ आते हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो हम लिख लेते हैं डायरी में और फिर उसको दिन में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आप भी कीजिए, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत अच्छा चेंज आएगा। आप करके देखिए, ठीक है। और ये मैंने किसी वीडियो में सुना था, आपने भी शायद देखा होगा। कौन सा चैनल था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैंने वहीं से देखा था। तो उसमें ये था कि डायरी जो है, डायरी में आप लिखिए और मतलब जो भी आपको दिन भर में वर्क करना है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए और उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज की जो रीडिंग है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग को ये जानने का मन हो रहा है। जैसे अभी पीछे मेरे को एक आध फ़ोन जैसे आया था, उन्होंने डोनेशन भी करी है 50 रुपीज़ की। तो साथ में उन्होंने ये सजेस्ट भी किया है कि अगर लाइफ पार्टनर कैसा होगा इस पर रीडिंग होए तो अच्छा रहेगा। तो आई थॉट कि चलो आज यही कर लेते हैं रीडिंग। लाइफ पार्टनर आपका कैसा होगा, करेजियस होगा कि नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए, एकदम से पॉप आउट हो गए। तो लेकिन पॉप आउट कार्ड्स तो मैं रीड नहीं करती, बट आई थिंक काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स को ना करेजियस ही मिलेगा लाइफ पार्टनर, ठीक है। क्योंकि करेजियस होना ना, हिम्मत वाला होना बहुत ज़रूरी है। बुज़दिल लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। बुज़दिल लोग ना कभी ज़िंदगी में साथ नहीं देते। बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं कि जब कभी भी आपको ज़रूरत होगी ना उनकी, तो वो पीछे हट जाएंगे या वो कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं। तो ऐसे इंसान से अच्छा है कि इंसान सिंगल रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मानते हैं तो फिर आप भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरे सब्सक्राइबर्स का लाइफ पार्टनर कैसा होगा, करेजियस होगा कि नहीं होगा? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए लाइफ पार्टनर कैसा होगा, करेजियस होगा कि नहीं होगा, हिम्मत वाला होगा कि बुज़दिल होगा। बुज़दिल नहीं होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए इंसान को। जो कुछ कहना है अच्छे से कहो, ब्रेवरी से कहो। अपनी फैमिली में कम से कम अपनी फैमिली को तो सपोर्ट करना चाहिए। इतना भी क्या डर कि आप किसी को कुछ कह ही ना सको, और बाहर घर के लोगों के लिए इतना कुछ बोलते रहो, बाहर आपकी ज़बान ना चले तो उसका क्या फ़ायदा। तो गाइज आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल जिनकी शादियाँ हो चुकी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल वो जो लेडीज़ हैं, जिनके जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हैं, या मतलब वर्क नहीं करते कुछ साथ में, सिर्फ मतलब जैसे घूमना फिरना या थोड़ा सा जैसे बात बात करना, ऐसा होता है ना। तो वो लेडीज़ का मैंने देखा है कि वो थोड़ी मैस्कुलिन टाइप की हो जाती हैं। मैस्कुलिन इन द सेंस कि जैसे चूड़ियाँ उड़ियाँ नहीं पहनेंगी, जैसे सारे काम जो करती है ना, जो बाहर का भी काम करती हैं, घर का भी करती हैं, और घर में जो बेसिक कितने काम होते हो जाते हैं वो सब काम करती हैं। तो ऐसी लेडीज़ जो है ना, फिर वो बैंगल्स नहीं पहनना पसंद करती। एक तो रीज़न ये है कि मतलब नहीं सही रहता है, वर्क कर रहे हो तो फिर थोड़ा डेंजर भी रहता है, इसलिए भी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे ब्रेसलेट्स का आजकल ज़्यादा इसीलिए फैशन चल गया है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग हो गई है। ओके गाइस, पहला कार्ड जो है वो डेविल का आया है। पहला कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है। और
और ये डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी जो आप लोगों में से काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ना उनका मतलब जैसे मैरिज हो चुकी है और काफ़ी टाइम हो भी गया है मेरे ख्याल से, जैसे 15 साल हो गए हैं या 15 महीने हो चुके हैं। बट थोड़ा सा उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे बंदिश है, कुछ कंडीशंस हैं और को किसी तरह की, जैसे आजकल दोनों पेरेंट्स कह रही, पेरेंट्स को भी आजकल फ़ोन की, मोबाइल यूज़ करते रहने की, वीडियोस बनाने की, रील्स बनाने की एडिक्शन है। बच्चे भी आजकल शुरू हो गए और जो न्यूली कपल है वो भी रील्स वगैरह बनाते हैं एक दूसरे के साथ अपना। चलो वो तो खैर अच्छी बात है, दोनों में कोऑपरेशन वगैरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो अच्छी बात है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रील बना रहे हो और आपस में आप टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये जो दोस्ती होती है ना, जब जैसे शादी हो गई है, 15 महीने हो गए या 15 साल हो गए, तो उसके बाद क्या होना चाहिए ना, कि उसके बाद ये होना चाहिए कि आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। मतलब जैसे होता है कि जैसे इतने साल होने के बाद ये होना चाहिए कि आपको एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता होना चाहिए। या जैसे होता है कि अगर किसी को कुछ मन है, वीकेंड में जाना है, बाहर घूमने का मन होता है वीकेंड में, तो दूसरे जो पार्टनर होता है ना, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। या फिर उसको मतलब पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा जो पार्टनर है उसको भी मन करता है बाहर घूमने जाने के लिए। तो ये नहीं कि मतलब खुद चले गए, तो वो चीज़ जो है ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं सक्सेसफुल हो पाती शादी। क्योंकि यही होता है कि धीरे धीरे करके जो वाइफ होती है वो अपना खुद से ही जाना शुरू कर देती है, फिर किट्टी पार्टीज होती हैं, फिर खर्चे होते हैं और फिर वहीं से फैमिलीज टूटनी स्टार्ट भी हो जाती हैं कुछ कुछ, जहाँ पे मतलब ऐसे होता है। और गाइस एक चीज़ मैंने रीडिंग करी थी कहीं पर कि जब वाइफ्स कंजूस होती हैं जहाँ पे, तो वो घर अमीर होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। कंजूस इन द ये सेंस नहीं कि नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, जैसे सेविंग अच्छी कर लेती है ना लेडीज़, तो वो घर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब हस्बैंड्स कंजूस होते हैं ना, तो उनको तो पता नहीं होता इतना, वो तो थोड़ा ही कर पाते हैं, मतलब ऑफिस वगैरह का या घर में थोड़ा, उनको पूरा तो उनको पता होता नहीं है। तो इस वजह से वो जो है इतना ज़्यादा वो कंजूसी कर जाते हैं कि फिर वो घर जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ समझते ही नहीं है। फिर उनको सिर्फ सेविंग करनी होती है। तो इसीलिए कि थोड़ा जो घर का जो खर्चा है, जो फाइनेंसेस है, वो वाइफ के हाथ, या घर में कोई लेडी हो, बड़ी हो, माँ हो, दादी माँ हो, तो उनके हाथ में आप दीजिए, तो वो बहुत अच्छे से घर चलाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये सोलमेट कार्ड भी है, लेकिन सोलमेट इसलिए है क्योंकि सोलमेट इसलिए भी कह सकते हैं कि मिल नहीं पा रहे हैं, सोलमेट नहीं मिल पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। क्या इसमें जो ब्लैक मैजिक लिखा हुआ है इसमें, तो ब्लैक मैजिक जो है, ये जो डेविल है, ये उनके बीच में एक रुकावट बन के पैदा हुआ है। मतलब जैसे कोई एक पैदा नहीं हुआ है, मतलब कि जैसे क्रिएट कर रहा है वो प्रॉब्लम्स। जैसे होता है ना कि जैसे दो लोग एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, तो बीच में कोई एक जना ऐसा ज़रूर होता है जो दोनों तरफ का काम करता है नेगेटिविटी फैलाने में। तो वो डेविल का काम करता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस डेविल, बट जो लोग दूसरे का घर खराब करते हैं, जो लोग दूसरे के घर में परेशानी पैदा करते हैं, जो लोग दूसरे घर में ब्लैक मैजिक करते हैं, अपने घर में सब कुछ अच्छा चलाते हैं लेकिन दूसरे के घर में मैजिक करते रहते हैं, स्पेल्स करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग डेविल्स ही बोलेंगे आजकल के ज़माने के हिसाब से, है ना। तो जो है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डेविल ज़रूर है जो कि उनको मिलने नहीं दे रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि वो लोग कहाँ फंस गए हैं, मतलब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, कि मतलब आगे इन द सेंस कि मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि मैजिक को स्पेल्स वगैरह हुआ हुआ है, तो वो बढ़ नहीं पा रहे, और पीछे होना नहीं चाहते, क्योंकि पार्टनर को छोड़ के कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जो सोलमेट हैं, सोलमेट जो मिलते हैं जब, तो उनको छोड़ के जाना या उनको भूलना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही आप, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपका सोलमेट आपके सामने है, या मतलब आपसे मिलने आ रहा है या है,
और उससे और आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। मतलब आप जो सोच रहे होते हो, आप जो सोच रहे होगे वो वहाँ बोल रहा होगा ऑनलाइन। लेकिन आप जो जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ड्रीम देखा, और जिस बारे में ड्रीम देखा हो सकता है कि वो उसी चीज़ के बारे में पोस्ट कर दे। तो ये इस तरीके से सोलमेट्स होते हैं। तो सोलमेट जो होते हैं ना वो मतलब ऐसे होते हैं कि जैसे एक सोल दो बॉडीज ऐसे करके होता है। तो इसीलिए जो होती है उनकी सोल जो है वो कनेक्टेड होती है। तो अब चाहे कोई दूसरी जगह पे हो चाहे अलग जगह पे हो, लेकिन ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आज का जो कार्ड है दैट इज कि रिश्ते में, कोई अच्छे रिश्ते में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो अलग करने की कोशिश करता है हमेशा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डेविल बोलते हैं। ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई है तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है। उसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। और अगर कोई आके किसी के आने से अगर कोई डेविल से होता है ना, तो उसके पास आप बैठोगे तो आपको मन नहीं करता होगा, कुछ नेगेटिव वाइब्स मिलती होंगी। जैसे ही मैंने बोला नेगेटिव वाइब तो 11-11 आ गया था। तो आप जब ये रीडिंग देखें तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और क्लेम करेंगे तो फिर आपको ऐसा पर्सन भी जल्दी मिल जाएगा आपकी फैमिली में। तो 11-11 लिखिए, क्लेम कीजिए, और साथ में ऐसा पर्सन ढूंढिए जो नेगेटिविटी फैला रहा है आपके घर में, या आप दो लोगों को अलग कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं आजकल, हर घर में होते हैं, दो लोगों को अलग करते रहते हैं। मतलब चाहे बहन भाई हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चे हो साथ में, या फैमिली कोई अलग कर रहे हो साथ में थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे लोगों को हम लोग डेविल बोलते हैं। और ये आजकल हर घर में होते हैं, रिश्तेदारों में तो खासकर होते हैं, और फैमिली में भी होते हैं। अपनी फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहे, नेबर्स में भी होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों से बच के रहना चाहिए। ठीक है। तो चलो, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।